इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है इजराइल के नहारिया पर हिज्ब के हमले को लेकर। जानकारी ये कि हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट हमले किए हैं और नहारिया में गूंजे हैं रेड अलर्ट सायरन। गाजा की जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है और गाजा लगभग समतल हो गया है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के नाम पर बेंजामिन सेना का नरसंहार गाजा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अपने इस नरसंहार को जायज ठहराने के लिए हर रोज एक नई दलील देता है, जो कुछ समय बाद जांच में प्रोपेगेंडा साबित होता है। इजराइल का ऐसा ही प्रोपेगेंडा सिनवार को लेकर था। इजराइल बार बार ये कहता रहा कि बंधकों को शील्ड बनाकर सिनवार टनल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन सिनवार की मौत के बाद इजराइल के ये दावे प्रोपेगेंडा साबित हुए। अब सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने मौत के 3 दिन पहले से ही कुछ खाया नहीं था। इस सच के सामने आने से सिनवार के ऐशो आराम का दावा भी प्रोपेगेंडा साबित हुआ। तारीख 16 अक्टूबर, जगह राफा, गाजा। सोलह अक्टूबर की इस तस्वीर को गाजा कभी नहीं भूल सकता। यह हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो था। यह वीडियो उस ड्रोन में लगे कैमरे से शूट किया गया जिसे इस इमारत में हमास लड़ाकों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सिनवार के शव की थी, जिन्हें जारी कर इजराइल को लगा था कि याह्या सिनवार और हमास का अंत हो चुका है। लेकिन अब याह्या सिनवार को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हमास और बाकी प्रॉक्सी संगठनों में नया शक्ति संचार कर दिया है और ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजराइल के सर्वनाश की कसम खा ली है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट में सिनवार पर बड़ा खुलासा हुआ है। इन खुलासों का आधार याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दावा है कि मौत से 3 दिन पहले सिनवार ने कुछ नहीं खाया था, यानी सिनवार मौत से 72 घंटे पहले से भूखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ मौजूद लोगों के भी भूखा होने का दावा है। सिनवार की मौत को लेकर हुए इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इजरायली सरकार और सेना पर सवाल उठ गए हैं। सवाल उठने की वजह वो दावे हैं जिनके आधार पर इजरायल ने UNRWA को गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने से बैन कर दिया था। उनतीस अक्टूबर को इजरायली संसद में एक बिल पास किया गया था। इस बिल के जरिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर गाजा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने से रोक लगा दी गई, जिसके बाद अब गाजा में UNRWA मदद नहीं पहुंचा पा रहा। दरअसल इजरायल दावा करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों से जो मदद गाजा पहुंचती है उसे हमास लड़ाके आम फिलिस्तीनियों से लूट लेते हैं। और इसी के दम पर वो इजरायल से जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल ने इस मदद पर बैन लगा दिया है। लेकिन याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो इजरायल के इस दावे को झूठा साबित कर रहा है। याह्या सिनवार की मौत 16 अक्टूबर को हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला था, जबकि इजरायल ने UNRWA की गाजा में मदद पर रोक 29 अक्टूबर को लगाई। सवाल उठता है कि अगर वाकई हमास लड़ाके राहत का सामान लूटते हैं तो याह्या सिनवार 3 दिन से भूखा क्यों था? अब दावा किया जा रहा है कि इजरायल हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर गाजा के बाशिंदों को भूखा मारना चाहता है। ताकि वो हमास लड़ाकों के खिलाफ हो जाएं और जंग में इजरायल की मदद करें।
सिनवार को लेकर हुए खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इजरायली सरकार के उस प्रोपेगेंडा पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें उसने दावा किया था कि सिनवार और हमास के टॉप कमांडर सुरंगों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। इजराइल का दावा है कि गाजा में हमास ने कई किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है। दावों के मुताबिक इन सुरंगों को रैंक के हिसाब से तैयार किया गया है। मसलन जितना बड़ा अधिकारी, उसके लिए रहने के लिए उतनी ही ज्यादा सुख सुविधाएं। दावा है कि हमास कमांडर्स की सुरंगों के बेहद ज्यादा हाईटेक बनाने की जानकारी सामने आई। यहां उनके रहने और सोने से लेकर खाने पीने तक की हर सुविधा मौजूद होती है। आम लोगों के लिए आने वाली मदद को भी लूटकर यहां छिपाकर रखा जाता था। इजरायली दावों के मुताबिक इन सुरंगों में हमास कमांडर बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। याह्या सिनवार भी फिलिस्तीनियों को भड़काकर ऐसी ही किसी सुरंग में लंबे वक्त से छिपा हुआ था, लेकिन सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सभी दावों को झूठा साबित कर दिया। दावा है कि यह सिर्फ इजराइल का प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन सवाल है कि सिनवार से जुड़ी यह रिपोर्ट सामने कैसे आई। दरअसल इस खुलासे को इजराइल सरकार में नेतन्याहू के बेहद करीबी अधिकारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हाल ही में इजरायली जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी का नाम है एली फेल्डस्टीन। एली फेल्डस्टीन इजरायली सरकार में प्रवक्ता है। फेल्डस्टीन पर कई खुफिया रिपोर्ट लीक करने के आरोप हैं। एली फेल्डस्टीन को नेतन्याहू का बेहद करीबी माना जाता है। अक्सर बड़े इवेंट्स पर वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नजर आते हैं। इजरायल न्यूज एजेंसी वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक एली फेल्डस्टीन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान पर हमले से जुड़े दस्तावेज पहले ही लीक कर दिए थे, बंधक समझौते से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक की, गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन से जुड़ा सीक्रेट डेटा लीक किया। अब माना जा रहा है कि ईरान तक याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। रिपोर्ट लीक होने की सच्चाई जो हो, लेकिन इस नए खुलासे के बाद हमास समेत दूसरे प्रॉक्सी को नई संजीवनी जरूर मिल गई है। इन संगठनों ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं, खासकर हूती ने। हूती ने ऐलान किया है कि वो रेड सी में इजरायल के हर जहाज को टारगेट करेगा। उसने अमेरिका के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, जो हूती को रेड सी में हमले रोकने के लिए भेजा गया था। प्रॉक्सी संगठन के एक्शन और सिनवार से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद बौखलाए इजरायल ने गाजा में तबाही तेज कर दी है। यह राफा का वीडियो है जहां इजरायल बुलडोजर और क्रेन के जरिए खंडहर इमारतों को गिरा रहा है। इजरायल ने जबालिया में अपनी काफिर ब्रिगेड को उतार दिया है, जिससे पूरे जबालिया को जल्द से जल्द खाली करवाने का आदेश दिया गया है। इजरायल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास का एक और कमांडर राफात इब्राहिम महमूद मारा गया। दावा है कि यह 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। ये गाजा शहर की तस्वीरें हैं। यहां भी इजरायल ने रात के वक्त बमबारी की। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी खोद निकाला है। दावा है कि यहां हमास बम बनाता था। इजरायल के अचानक हमले तेज करने की वजह उसके एक्सपोज होने का डर माना जा रहा है। दरअसल इजरायल को डर है कि इन खुलासों के बाद उसने गाजा में जो बैन लगाए हैं उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका उसे हमले रोकने के भी आदेश दे सकता है। अब इससे पहले कि कोई एक्शन हो, इजरायल गाजा को राख बना देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।